सूत जी महाराज अपने गुरु जी के पुत्र को प्रणाम किया है पहले, फिर भागवत जी को प्रणाम किए हैं। और भागवत जी हैं क्या, जरा ध्यान देकर के समझ लो, ये हैं क्या। सूत जी महाराज कहते हैं, यह स्वभावम अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीप मतितीर सताम तमोन्धम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यासुसूनमुपयामि गुरुं नमामि। ये रहस्यात्मक पुराण है और अध्यात्म का दीपक है। ध्यान देना, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बताया कि अपनी श्रद्धा रूपी गाय के द्वारा दूध दुहो, गाय का दूध लेकर के उसको आग पे गर्म करो, उसका देसी घी बनाओ, घी बना करके कपास लो, कपास की बत्ती बनाओ और उसमें डालो, फिर माचिस से जलाओ, तब आपके यहाँ वो प्रकाश जलेगा। इसके बाद एक काम और करना है, क्या, हवा न लगने पावे, हवा चलेगी दीपक बुझ जाएगा। और ये जितने फाटक खुले हैं हवा आने के लिए, वहां पर पहरेदार रखा गया है, देवताओं को रखा गया है, लेकिन वो देवता इतने गड़बड़ हैं कि कहा आवत देखहि। ध्यान देना, जरा सावधानी पूर्वक समझना, जितने लोग बैठे हो, करना क्या है, इस अंतःकरण में ज्ञान का दीपक जलाना है। ये मानव शरीर जो मिला है ना, ये कथा अगर समझ जाओ तो मानव के मस्तिष्क में 3.5 करोड़ तंत्रिकाएं काम करती है। 3.5 करोड़, बाप रे। आसमान का तारा आदमी के इशारे पर नाचेगा अगर वो अपनी इसको जगा दे, ढंग से बना दे तो। इतना सामर्थ्य परमात्मा ने दिया है मानव को, लेकिन ये मानव दीनहीन भिखारी बना घूम रहा है। भगवान को भी कष्ट होता है कि इसको राजा बनाए, और ये भिखारी बना घूम रहा है। राजा का बेटा अगर होटल में प्लेट धोते मिल जाए तो उसकी तो बदनामी हो गई करेगी, राजा की भी बदनामी हो जाएगी। मेरा बेटा होटल में प्लेट धो रहा है। ऐसे उस परमात्मा जगत पिता ने हम लोगों को राजा बना करके भेजा है, जाओ राजा बनो, लेकिन यहां आकर के भीख मांग रहा है। क्यों? यही जो अंदर का ज्ञान का प्रकाश नहीं जल पाया, अंधकार है, उसको दीपक जलाना है, ज्ञान के दीपक को जलाना है। कैसे जलाना है? कहा श्रद्धा रूपी गाय हो, उसका दूध दुहा जाए, फिर कपास हो, विवेक का प्रकाश कपास हो, और उसको जब बत्ती बनाए, फिर ज्ञानाग्नि से उसको जलाया जाए, और जितने भी दरवाजा हैं वो बंद किए जाएं, जहिया हवा नहीं आने पावे, नहीं हवा आएगा दीपक बुझ जाएगा। अभी विधि को अगर बता दूं आपको, तो जितनी भी इंद्रियां हैं सब पे देवता बैठाए गए हैं। जैसे आपने पहरेदार रख दिया है, वॉचमैन, और वॉचमैन आपका गद्दार है, आप पकड़ भी नहीं पा रहे हो कि गलती करता है। तो इस हृदय में अज्ञान का जो अंधकार है, ज्ञान का प्रकाश जलाने के लिए होगा क्या? कहा जो पहरेदार हैं ये इतने गड़बड़ हैं कि कहा आवत देखहि अरे विषय बयारी। जब विषयों की हवा चलता है ना, तो जो पहरेदार हैं इनका कर्तव्य है कि फाटक बंद कर दें, लेकिन ये करते क्या है? फाटक खोल देते हैं, और विषय का हवा अंदर आया, वो ज्ञान का दीपक बुझ गया, नष्ट हो गया, सब करा का यार बेकार हो गया। बात समझ में आ रही है ना? ज्ञान का दीपक जलाए, लेकिन विषयों का हवा चला। आंख भगवान ने दिया है भगवान का दर्शन करने के लिए, भक्तों का दर्शन करने के लिए, लेकिन ये सुंदरता पर लोभित हो गया, सुंदरता ही को देख रहा है। गड़बड़ हो गया कि नहीं? एक कान भगवान ने दिया है भगवान की कथा सुनने के लिए, लेकिन कान में लीड लगा के फिल्मी गाना सुन रहे हैं। अब बताओ कितने का तो एक्सीडेंट हो जाता है, कान में लगाए हैं लीड, मोबाइल बज रहा है, गाना बज रहा है, झूम रहे हैं, हमारा धड़ाम छुड़ गए। एक कान भगवान ने दिया है कथा सुनने के लिए, गाना सुन रहे हैं फिल्मी। पैर दिया है यज्ञ में जाने के लिए, कथा में जाने के लिए,
ऑर्केस्ट्रा में जा रहे हैं, नौटंकी में जाके खड़े हैं, रतिया भर खड़ा रहते हैं नौटंकी देखने के लिए, ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए। ध्यान देना। और ये भागवत जी क्या है, इस पर हम बताना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश तो जला, मान लो दीपक जला, लेकिन आवत देख ही विषय बयारी, अबर बस दे किवाड़ उघारी। देवता लोग क्या करते हैं, दरवाजा खोल दिए, हवा चला, दीपक बुझ गया। लेकिन भागवत जी क्या है, यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीप मतिथि तीर सताम तमोंधम। अगर इनका रसपान कर लिए तो हृदय में वो मणि है वो जल जाएगी। अब मणि जो प्रकाशित मणि है उसमें चाहे हवा चले, चाहे पानी बरसे, चाहे पत्थर पड़े, उसका प्रकाश जाने वाला नहीं है। भागवत जी को प्रणाम किए हैं और तब नर नारायण को प्रणाम किए हैं। नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब बताए कि धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म क्या है, सीख लो आप लोग। सूत जी महाराज ने कहा, सवई पुंसाम परो धर्मो। धर्म क्या है, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रुधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। कहा, जिस कर्म के द्वारा आपका मन भगवान में लग जाए वही धर्म है। जैसे भी मन भगवान में लग जाए वही धर्म है। और ध्यान देना, जब आप धर्म करेंगे तो धन अपने आप प्राप्त हो जाएगा। सावधानी पूर्वक समझ लीजिएगा। धन कमाने के लिए मेहनत करिए, ठीक है, लेकिन धर्म से धर्म न बिगड़ने पावे। और धर्म जब रहेगा तो धन अपने आप आ जाएगा। और धन का अपव्यय न होने पावे। धन को धर्म में लगाएं और जीवन जीने के लिए कर्म करें और जीवन भगवान के चरणों में लगाएं। तो कहते हैं कि इसके बाद बताए कि भगवान के 24 अवतार हुए हैं। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और भागवत जी में 24 अवतार भगवान के बताए गए हैं। थोड़ा थोड़ा बता दूं, संक्षिप्त से समझ लीजिए। कहा, भगवान का प्रथम अवतार हुआ है चारों कुमार के रूप में, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये भगवान का पहला अवतार है। और दूसरा अवतार है भगवान का, कहते हैं द्वितीयम तु भवायास्य रसातल गताम महिम उद्धरिश्चन्नपादत्य यज्ञेशा सौकरम बपु। सूकर का अवतार भगवान का दूसरा अवतार है। तीसरा अवतार भगवान का देवर्ष नारद के रूप में हुआ। चौथा अवतार नर नारायण के रूप में हुआ। पांचवा अवतार कपिल भगवान के रूप में हुआ। छठवां अवतार दत्तात्रेय जी के रूप में हुआ। सातवां अवतार यज्ञ के रूप में भगवान का हुआ। आठवां अवतार भगवान का ऋषभ देव के रूप में हुआ। और नौवां अवतार पृथु के रूप में भगवान का हुआ। 10वां अवतार मत्स्यावतार हुआ भगवान का। 11वां अवतार कहते हैं कि दध्रे कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशे विभु, कच्छप के रूप में भगवान का 11वां अवतार हुआ जब समुद्र मंथन हो रहा था। और 12वां अवतार धनवंतर के रूप में भगवान का हुआ, जो अमृत का कलश लेकर के आए थे, धनवंतर प्रकट हुए थे, वो भगवान का 12वां अवतार हुआ है। और 13वां अवतार भगवान का मोहिनी के रूप में हुआ था, जब देवता और दानव को मोहे थे भगवान, देवताओं को अमृत पिलाए। वो अवतार जो भगवान मोहिनी बने थे वो भगवान का 13वां अवतार था। 14वें अवतार में भगवान नृसिंह के रूप में आए अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। 15वें अवतार में भगवान वामन के रूप में आए। 16वें अवतार में जब दुष्ट राजा क्षत्रिय पैदा हुए तो भगवान परशुराम के रूप में आए। 21 बार धरती से क्षत्रियों का विनाश कर दिया भगवान ने, दुष्टता को नष्ट किए। और कहते हैं 17वें अवतार में जब ब्राह्मणों की बुद्धि कमजोर हो गई तो सत्यवती नंदन वेदव्यास जी के रूप में भगवान का अवतार हुआ, 17वां अवतार। 18वें अवतार में भगवान राम के रूप में आए, श्री राम के रूप में, जो समुद्र में पुल बांध दिए।
19वें अवतार में भगवान बलराम जी के रूप में आए, 20वें अवतार में कृष्ण भगवान के रूप में आए, और कहते हैं इसके कुछ दिन के बाद भगवान का कल्कि अवतार, भगवान का बुद्धावतार हुआ, बुद्ध के रूप में आए। ध्यान देना, बुद्ध मत सनातन धर्मी लोग नहीं मानते, बुद्ध को अवतार मानते हैं, बड़ा रहस्य उसमें। और कहते हैं कि इसके बाद हंस के रूप में भगवान का अवतार हुआ, हयग्रीव के रूप में भगवान का अवतार हुआ। ये 23 अवतार हो गया है ना। 19वां अवतार बलराम जी के रूप में, 20वां अवतार कृष्ण भगवान के रूप में, 21वां अवतार बुद्ध के रूप में, 22वां अवतार होगा हंस के रूप में, 23वां अवतार होगा हयग्रीव के रूप में, और 24वां अवतार कल्कि रूप में होगा। ये 23 अवतार हो चुका है, और 24वां अवतार भगवान का कल्कि रूप में होगा। जब ये कलयुग चतुर्थ चरण को पार करने लगेगा, तब एक विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ एक बालक जन्म लेगा, और राजा इतने दुष्ट हो जाएंगे, ये मानव इतना बुद्धिहीन हो जाएगा, कलयुग अपने चरम पर विराजमान हो जाएगा। आयु लोगों की 20 वर्ष 30 वर्ष ज्यादा से ज्यादा होगी। लग्गी से भाटा तोड़ेगा आदमी, इतना बौना छोटा छोटा हो जाएगा। पशु की क्रिया होने लगेगी, मानव अपनी माँ को, बहन को, बिटिया को, बुआ को, पिता को, भाई को भूल जाएंगे। जैसे पशु होता है, पशु के जैसे हो जाएंगे। उस समय विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ एक बालक का जन्म होगा, उनका नाम कल्कि होगा, और कल्कि भगवान शंकर जी की उपासना करेंगे, उनको तलवार देंगे, जितने भी राक्षस राजा रहेंगे उनका वध करके वहीं से फिर सतयुग की प्रारंभ कर दिया जाएगा। ये 24 अवतार बताए।